अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष ये अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल 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 ये अतुल 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 अपनी मम्मी पापा का सहारा बनना था। इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। अचानक से एक 34 साल के इंजीनियर ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। इस दुखद आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। अतुल सुभाष जो कि एक एआई इंजीनियर थे, उन्होंने सोमवार को आत्महत्या कर ली और उनको उनके अपार्टमेंट में लटका हुआ पाया गया। अपनी जान लेने से पहले उन्होंने एक 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें सुसाइड के लिए उकसाना, परेशानी, वसूली और करप्शन के गंभीर आरोप थे, जो उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उसके परिवार और एक फैमिली कोर्ट जज के खिलाफ थे। अतुल सुभाष जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनके खिलाफ अपनी पत्नी और अन्य लोगों द्वारा लगाए गए कई संगीन आरोप, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी, मर्डर जैसे आरोप शामिल थे। लगभग 90 मिनट की वीडियो में जो इंटरनेट पर अचानक से छा गया। आखिर छाए भी क्यों ना, एक व्यक्ति अपनी आत्महत्या करने वाला है और उसने मरने से पहले एक 90 मिनट का वीडियो अपलोड किया कि क्या कारण थे जो उसने अचानक से आत्महत्या कर ली। वीडियो में सुभाष ने बताया कि उन्होंने एक मैच मेकिंग वेबसाइट पर निकिता सिंघानिया को ढूंढने के बाद उनसे 2019 में शादी की थी। अगली साल उनको एक प्यारा सा बेटा हुआ। वीडियो में आगे अतुल ने बताया कि उसकी पत्नी का परिवार बार बार अतुल से लाखों रुपयों की डिमांड करता था और जब वह देने से मना करता था तो उसकी पत्नी ने साल 2021 में अपने बेटे के साथ बेंगलुरु स्थित घर, जहां पे वो अपने पति अतुल के साथ रहती थी, उस घर को छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। 24 पेज की मौत की चिट्ठी में सुभाष ने अपने 4 साल के बेटे को सलाह दी कि इस बेशरम सिस्टम पर भरोसा नहीं करना, जो किसी बच्चे को उसके पिता के लिए बोझ बना सकता है। अतुल सुभाष ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी ने उन्हें एक बेटे से मिलने नहीं दिया जब से वो अलग हुए थे। सुभाष के भाई ने शिकायत में बताया कि सुभाष की पत्नी ने सुभाष से उनके बेटे को मिलने के लिए 30 लाख रुपए मांगे थे। यानी उनका कहना था अगर अतुल को अपने बेटे से मिलना है तो उन्हें पहले 30 लाख रुपए देने होंगे। अब बात करते हैं उन केसेस की जिनमें अतुल को फंसाया गया था, यानी कि जिन केसेस को अतुल के खिलाफ उसकी पत्नी ने दर्ज कराया था। अतुल सुभाष ने कहा, मेरी बीवी ने मुझ पर 9 मामले दर्ज करवाए हैं, 6 केसेस लोअर कोर्ट में और 3 केसेस हाई कोर्ट में। उसने जोड़ते हुए कहा कि उन केसेस में से एक केस जो 2022 में अतुल और उसके माँ बाप पर और भाई के खिलाफ फाइल किया गया था, जिसमें शामिल थे हत्या, दहेज और उत्पीड़न और अननेचुरल सेक्स और भी बहुत कुछ। और इस बात का अतुल के ससुर पर दबाव पड़ गया, जिसके कारण उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यानी कि अतुल की बीवी का कहना था कि उनकी फैमिली ने जब से उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी थी, उसके बाद से ही उनके पिता परेशान रहने लगे और अचानक एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। एक और केस में सुभाष ने कहा कि उनकी पत्नी ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान माना कि वो जो पहले मर्डर के आरोप दर्ज करवा चुकी थी, जिसमें वो कह रही थी कि उसके पिता की मौत सुभाष के द्वारा मांगे गए दहेज के पैसे के दबाव के कारण हुई थी, वो झूठी है। उन्होंने इस वीडियो में बताया कि उनके पिता को डायबिटीज और अन्य क्रोनिक बीमारियां थी, जिनसे वो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, जिनके कारण वो 2019 में गुजर गए। अतुल ने बताया कि सेटलमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए की मांग की थी। जब मैंने कोर्ट में प्रवेश किया, मेरी पत्नी पहले ही कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कोर्ट के मामले को सुलझाओ। अतुल ने आगे ये भी इल्जाम लगाया कि उसकी पत्नी ने पहले 1 करोड़ की मांग की थी, बाद में उसने इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। सुभाष के वकील दिनेश मिश्रा के अनुसार मरे हुए व्यक्ति ने कभी उससे समझौते के बारे में कोई बात की ही नहीं थी। मिश्रा ने कहा, कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्चे की देखभाल के लिए जो रकम तय हुई थी वो 40,000 रुपए थी। अतुल ने हमें कभी कुछ नहीं बताया और ना ही कभी मिला। एक न्यूज के अनुसार ये असेस्ट किया गया कि कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है कि कोर्ट ने उसकी पत्नी की मेंटेनेंस के लिए की गई रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उसकी पत्नी ने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जब उसने जौनपुर उत्तर प्रदेश में एक फैमिली कोर्ट के जज से कहा कि उसकी बीवी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ
झूठे आरोप लगाए हैं। तो सामने से रिप्लाई आया, तो क्या हुआ, वह आपकी पत्नी है और ये एक आम बात है। ऐसा उस कोर्ट में जज ने अतुल से कहा। सुभाष ने कोर्ट में कहा कि हजारों लोग झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या करते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी ने अचानक से उससे कहा कि तुम क्यों नहीं कर लेते हो ऐसा, यानी उसने कहा कि एक दिन तुम भी मरी जाओ। और ये सब सुनकर जज मजे से स्माइल दे रही थी। उसकी पत्नी की आप हिम्मत देखिए, एक जज के सामने जो एक पत्नी ये कह सकती है कि तुम क्यों नहीं मर सकते हो, तो क्या वो किसी व्यक्ति को मेंटली हरास नहीं कर सकती है। अतुल ने दावा किया कि मामला सुलझाने के लिए जज ने उससे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अब जब मैं चला गया हूं तब लूटने के लिए कोई पैसा नहीं होगा और मुझे उम्मीद है कि वे शायद केस के तथ्यों पर नजर डालना शुरू कर देंगे। यानी कि सुभाष अपनी वीडियो में कह रहे थे, शायद मेरे मरने के बाद जज ऐसा आदेश दें कि इस केस के तथ्यों पर नजर डाली जाए। ये घटना तब ध्यान में आई जब सुभाष ने रविवार को रात को एक एनजीओ को ईमेल किया ताकि एनजीओ वाले पुरुषों के लिए आवाज उठाएं जो घर में हिंसा और अन्य कई परेशानियों का शिकार हैं। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस उनके घर पहुंची जो कि बेंगलुरु के मुन्ने कोलालू मराठा हल्ली में था। पुलिस ने उनका दरवाजा तोड़ा। जैसे ही पुलिस ने उनके कमरे में प्रवेश किया तो पुलिस ने अतुल को मरा हुआ पाया। पुलिस को अतुल की चेस्ट पर से एक A4 शीट मिली जिस पर लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, जिसका मतलब है न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद अतुल के भाई विकास कुमार ने मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिसमें शामिल है अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी सास निशा सिंघानिया, उसकी पत्नी का भाई अनुराग सिंघानिया और उसकी पत्नी का चाचा सुशील सिंघानिया। सेक्शन 108 सुसाइड का सहयोग और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 जो कहता है कि 2 या उससे अधिक लोग एक सामान्य इरादे के तहत एक्ट करते हैं तो क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टेब्लिश होती है। तो इन दोनों सेक्शन जो कि BNS में लिखे हुए हैं उसके तहत ये शिकायत दाखिल की गई। उन्होंने सुभाष की पत्नी, उसकी माँ, भाई और चाचा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने झूठी शिकायत दाखिल की है और सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ का दावा किया है। इसके बाद ऑनलाइन यूजर्स एक साथ खड़े हुए और सुभाष के लिए न्याय की मांग करने के लिए और साथ ही एसेंचर कंपनी पर दबाव बनाने के लिए जहां अतुल की पत्नी काम करती है, उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक हंसते खेलते परिवार के चिराग को बुझा दिया। इसके बाद निकिता सिंघानिया की फैमिली का क्या कहना। जैसे ही उनकी पत्नी और उनके परिवार को अतुल की आत्महत्या के बारे में पता चला तो उनका परिवार अचानक से मीडिया के सामने बेचारा बन गया और अब वो अतुल की मौत पर अफसोस जता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वो दावा कर रहे हैं कि वो इस सब में बेगुनाह हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने कुछ ऐसे प्रवचन दिए कि हम उस घटना के लिए दोषी नहीं हैं, हम जल्दी ही सबूत के साथ बाहर आएंगे, हम अतुल की मौत पर अफसोस करते हैं। इस घटनाक्रम से एक बात का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि केवल महिलाओं पर ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती है। जैसे कि अतुल ने अपनी वीडियो में बताया कि वो पिछले कई सालों से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार था। लगातार तारीखों पर आना जाना, पत्नी का कोर्ट में कह देना कि तुम भी क्यों नहीं मर जाते और इस बात पर जज का कोई जवाब नहीं देना, बल्कि जज तो उल्टा इस बात पर स्माइल कर रही थी। तो आप सोचिए एक व्यक्ति पर इन सब चीज का क्या असर पड़ेगा। एक व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर लगातार तारीखों पर जा रहा था केवल इसलिए कि उसको अपनी पत्नी से डाइवोर्स मिल सके और डाइवोर्स में भी लगातार उनकी मांग बढ़ती जा रही थी। पहले 1 करोड़ थी, बाद में उसको 3 करोड़ कर दिया था। देखो यार, समाज में एक तरफ जहां दहेज प्रथा को गलत माना गया है कि शादी के दौरान एक बाप अपनी बेटी की शादी में कई लाख रुपए का खर्चा कर देता है और लड़के वाले उनसे दहेज की मांग करते हैं। हम सरासर इस बात के खिलाफ हैं, बिल्कुल दहेज नहीं लेना चाहिए। तो क्या अगर एक पति और एक पत्नी के बीच में डाइवोर्स फाइल हो रहा है तो क्या लड़की वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उनकी हैसियत से ज्यादा डिमांड ना करें। 1 करोड़ रुपए एक सामान्य व्यक्ति के लिए कोई हंसी मजाक नहीं है और फिर उस 1 करोड़ को 3 करोड़ कर देना लड़की वालों के लिए इस केस में तो बिल्कुल एक मजाक सा ही लग रहा था, जैसे पैसे किसी
पेड़ पे लगते हों। इस वीडियो में केवल हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जैसे लड़के और लड़की को साइकिल के दो टायर की तरह माना गया है कि एक टायर से साइकिल नहीं चल सकती, उसी प्रकार हम आपसे कहना चाहते हैं, एक आदमी, एक व्यक्ति, एक पुरुष भी सामान्य घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस केस में आगे जो भी कोई अपडेट आएगी हम एक और वीडियो बना के आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी छुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिल रहे थे।